हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज पार्ट थर्ड लेकर के आए हैं हम, चैप्टर नंबर 1 बिजनेस फॉर क्लास 12। हमने डेफिनेशन पढ़ी ऑफ मैनेजमेंट, फिर कंसेप्ट समझा क्या होता है, इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या होती है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मैनेजमेंट की, वो पढ़ा हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल पूरा पढ़ लिया था डिटेल में। उसके बाद हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। उसके बाद हम नेक्स्ट अब आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऊपर आप देख रहे होंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जनरली 3 टाइप्स के लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल, जिसको ऑपरेशनल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल भी बोला जाता है। आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट हो गया फर्म का या कंपनी का, चेयरमैन हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह हो गए, ये सब किस में आते हैं, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आपका डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, ब्रांच मैनेजर आते हैं, डीन ऑफ स्कूल आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड आता है आपका बॉटम लेवल बोला जाता है, इसको फर्स्ट लेवल बोलते हैं, तो ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं, सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। इसके अंदर आते हैं सुपरवाइजर्स आते हैं, फोरमैन्स आते हैं, ऑफिस मैनेजर्स आते हैं। फोर्थ जनरली ज़्यादातर बुक्स में दिया नहीं गया होता, मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत रिसर्च की, मैंने देखा यार फोर्थ भी बनना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि सेल्समैन, क्लरिकल, टेक्निकल एम्प्लॉयज़, इन सब किस में आ जाते हैं, आपके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स में आते हैं। क्लियर, ठीक है। हमारा मेन मोटिव क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना। अगर हमें कॉन्सेप्ट आ गया एक बार के लिए तो हम पूरी मैनेजमेंट, पूरी बिजनेस हम समझ जाएंगे। क्लियर है ना, पक्का। नेक्स्ट आते हैं हम टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन सी डेजिग्नेशंस होती हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं फंक्शंस क्या क्या होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है मेन प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को फ्रेम करना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोलिंग करना कि जैसी प्लानिंग की थी वैसा एक्चुअल काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अगर किसी भी रिसोर्सेज की कमी पड़ती है तो उसको देखना। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मिडिल लेवल। मिडिल लेवल का क्या होता है कि अपने अपने डिपार्टमेंट का पूरी तरीके से सही तरीके से काम करना। अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करेगा वो। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाई हैं उसको बॉटम लेवल तक पहुंचाएगा। बॉटम लेवल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो टॉप लेवल तक पहुंचाएगा। ओके। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट लेवल, ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी। इसका क्या काम होता है कि भाई सुपरवाइज करना एक्चुअल वर्कर्स को, जो हमारे वर्कर्स होते हैं बॉटम लेवल पे, उन वो जो एक्चुअल वर्कर्स होते हैं उनको, उन पे ध्यान रखना, उनको काम करवाना। जो मिडिल लेवल ने हमें बताई पॉलिसीज़ वो उनको बताना, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो मिडिल लेवल तक पहुंचाना। ठीक है, पक्का समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन। हमने क्या पढ़ा था, टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स, देन इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। क्लियर, पक्का। नेक्स्ट आ जाए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जनरली। ये देखो एक सेकंड में थोड़ा जूम कर लेता हूँ कि आपको दिख जाए अच्छे से। मैनेजर्स कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, मैनेजमेंट कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या होता है सर, प्लानिंग द एक्टिविटीज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जो भी एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं उनको प्लान करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा करने के लिए इज नॉन एज प्लानिंग। ठीक है, बाकी डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे। ओके, प्लानिंग में हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को भी सेट करते हैं कि क्या हमारा गोल होगा और उसको कैसे अचीव किया जाएगा, ये सब कुछ कहाँ होता है, प्लानिंग में। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को क्या करना भाई, ऑर्गेनाइज करना रिसोर्सेज को और एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज इस तरीके से करें कि हम आसानी से अपने जो सेट किया है ऑब्जेक्टिव उसको अचीव कर पाए। नेक्स्ट आ जाता है स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद क्वालिफाइड पीपल। क्या होता है, जो क्वालिफाइड पर्सनल हम किस में हायर करते हैं, स्टाफिंग फंक्शन में हायर करते हैं।
कौन कौन से हमें चाहिए पर्सनल, वो हम हायर करेंगे कौन से फंक्शन में, स्टाफ में। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग द एम्प्लॉयज एक्टिविटी टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्या बोला कि भाई ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करते कौन सी दिशा में जाना है, क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे काम करना है। ओके, पक्का। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटी टू कीप इट ऑन कोर्स। क्या बोला, कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को, कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से कि सर जैसे हमने प्लान किया था वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। पक्का। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं हम कोऑर्डिनेशन पे। Coordination is the force which synchronizes all functions of management and activities of different departments. Lack of coordination results in overlapping, duplication, delays and chaos. क्या बोला कि जो कोऑर्डिनेशन होता है ये सिंक्रोनाइज करते हैं सारे फंक्शंस को, मैनेजमेंट के सारी एक्टिविटीज़ को, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है हमारी फॉर्म में, कंपनी में, उन सबको सिंक्रोनाइज करता है, एक साथ लेकर के आता है। अगर कोऑर्डिनेशन की कमी होगी तो उसमें क्या क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम ओवरलैपिंग हो सकती है काम की, डुप्लीकेशन हो सकता है, एक ही काम दो बार हो सकता है, लेट हो सकता है काम, केओस। केओस का मतलब है अनसिस्टमैटिक वे में हो सकता है। ठीक है, it is concerned with all three levels of management, as if all levels managements are looked together they become a group, as in the case of every group they also require coordination among themselves. क्या बोला कि सारे जो लेवल्स होते हैं उनमें भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर सारे एक साथ मिलके काम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, और जैसे वो ग्रुप बनेगा तो उसमें कोऑर्डिनेशन तो ज़रूरी होगा ही होगा। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी ग्रुप सक्सेसफुल काम नहीं कर सकता। दो डांसर्स होते हैं वो उनमें भी कोऑर्डिनेशन होता है तभी वो अच्छे से डांस कर पाते हैं। पक्का। कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्प्लिसिट है, अपने आप ही आता है, इसके बिना काम हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो इसीलिए इसको क्या बोले, इनहेरेंट है, ये पीछे से आता है, जरूरी है, ये बहुत पारंपरिक है, ये एक परंपरा होती है ना जो करनी है। तो यही एक मैनेजमेंट की परंपरा है, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट नल है, बिल्कुल बेकार है। क्लियर, पक्का। नेक्स्ट आते हैं देखो, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, सब में कोऑर्डिनेशन चाहिए। कैसे सर, जो मैंने प्लान में गोल डिसाइड किया उस गोल के हिसाब से मैं जॉब्स निकालूंगा, कौन कौन सी जॉब्स हैं, जो मैंने जॉब्स निकाली उस जॉब्स के हिसाब से मैं स्टाफिंग करूँगा, बंदे लाऊंगा। अगर मैंने अकाउंटेंट की जॉब लाई तो कोई ऐसा ही बंदा लाऊंगा जिसको अकाउंटेंट की नॉलेज हो। क्लियर। उसके बाद स्टाफिंग जैसे की है, जैसे मैंने बंदों को लिया है वैसे ही उनको डायरेक्ट करूँगा, उसी तरीके से उनको मोटिवेट करूँगा। ठीक है, उसी तरीके से उनको लीड भी करूँगा। उसके बाद आपका अगर फिर हम काम जैसा करेंगे उसी हिसाब से हम कंट्रोलिंग कर पाएंगे, उसी हिसाब से हम मैच कर पाएंगे अपने प्लान्ड वर्क को एक्चुअल वर्क से। पक्का समझ में आए कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ही तो हुआ, अगर एक दूसरे की चेन टूटेगी तो फिर सारा मैनेजमेंट बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ लेकर के आता है और ये ध्यान रखता है कि जो परफॉर्मेंस हो रही है वो अच्छे तरीके से या प्लान के हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स इक्विटी ऑफ एक्शन। It is the binding force between various departments and ensures that all efforts are focused towards achieving the organizational goals. जो सारे एफर्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ लेकर आता है सारी एक्टिविटीज़ को। ओके। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस। ये हमेशा कंटिन्यूस होती रहती है, मैंने बोला ना कंटिन्यूस होती रहेगी, कंटिन्यूस होती रहती है। पहले प्लानिंग की, फिर ये फिर ऐसे ये चलती रहेगी। ओके। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। सारे मैनेजर्स को समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन। अगर मैनेजर्स नहीं समझेंगे तो फिर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। कोई भी ये समझे कि मेरा काम कोऑर्डिनेट करना नहीं है तो वो गलत है। सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है, कॉन्शियस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टेब्लिश्ड बाय इटसेल्फ, रेदर इट इज कॉन्शियस एफर्ट ऑन द एफर्ट पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर। क्या बोला, अगर हर मैनेजर चाहेगा तभी कोऑर्डिनेशन आ पाएगा, वरना अपने आप कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कोऑर्डिनेट करना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा किसी को कि यार ऐसा काम हो रहा है, मेरे को हेल्प चाहिए या आप ये ऐसे काम करिए, तो भी तो कोऑर्डिनेट कर पाएंगे हम।
दो डांसर है, बोलूँगा मैं ये मूव करूँगा तो आपको भी ऐसे हाथ देना है, या आपको भी ऐसे मूव करना है, तभी तो कोऑर्डिनेट, तभी तो अच्छा डांस कर पाए। वो अपना डांस करे, वो अपना डांस करे, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ ना पक्का। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हर जगह पाया जाता है। फिर आ जाओ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक सेकंड को छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। द रीजंस दैट ब्रिंग्स आउट द इम्पोर्टेंस और द नेसेसरी ऑफ कोऑर्डिनेशन आर। कौन कौन से रीजन है जिससे कोऑर्डिनेशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? पहला वन, growth in size. An organization's growth result in the increase in number of people employed with the varied individual aspirants and culture. So it is important to harmonize individual goals with the organization goal through coordination. क्या बोला कि भाई बहुत सारे अलग अलग पीपल आते हैं, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन से सबके गोल्स को हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरह, कि सबके एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ लेकर के जाते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, ग्रोथ होती है। ओके, फंक्शनल डिपार्टमेंट डिफरेंशिएशन का, जो फंक्शंस के अंदर डिफरेंशिएशन होते हैं, सपोज करो कि भाई डिपार्टमेंट है, दो उनके अलग अलग प्लान्स होंगे, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है, तो उन सबको एक साथ लेकर के आता है कौन? कोऑर्डिनेशन। फिर स्पेशलाइजेशन, जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं वो भी सोचते हैं कि आई एम द बेटर वन, आई एम द बेस्ट वन, सर, ठीक है, तो उन सारे स्पेशलिस्ट को एक साथ लेकर, एक साथ कोऑर्डिनेट कर कर उनका एक ही ग्रुप बना के ऑर्गेनाइजेशन की गोल की तरफ काम करवाते हैं, ना कि उनके पर्सनल गोल की तरफ काम करवाते हैं। ओके, पक्का आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे चैप्टर 2 का जल्दी। थैंक यू, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें पक्का, और शेयर भी कर देना 2-4 के साथ। ओके, थैंक यू।